पेगासस खुलासे पर घमासान, कांग्रेस बोली है देशद्रोह। स्मृति ईरानी के ओएसडी और वसुंधरा राजे की भी हुई जासूसी। कांग्रेस ने पेगासस डील के खुलासे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है और मोदी सरकार का ये काम देशद्रोह है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार ने संसद में झूठ बोला था। मोदी सरकार ने देश की संसद को धोखा दिया। शपथ पत्र देकर कहा कि हमने ये सारे जो इल्जामात लग रहे हैं सरकार के खिलाफ कि उन्होंने सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर सारे देश की जासूसी कर डाली, ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स दूसरे इसमें खुल के आ रहे हैं कि इन्होंने उसको खरीदा और खासकर हमारे मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस और जो लोग सरकार के जो खामियां निकालते हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने एक काम किया, जासूसी करने का। मुजफ्फरनगर में बोले अमित शाह, अखिलेश राज चुनने से पहले दंगों को याद कर लेना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। चुनावी सभा में उन्होंने जनता को मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर के दंगों में जो पीड़ित थे उन्हें आरोपी बना दिया और जो आरोपी थे उन्हें पीड़ित बनाया। पुलिस ने वोट बैंक को ध्यान में रखकर कार्रवाई की, हजारों फर्जी केस दर्ज कर दिए। इस मामले में बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव की पूर्व सरकार पर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना, जो आरोपी थे उनको पीड़ित, हजारों केस फर्जी केस दर्ज करने का काम किया। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, चाहे अदालत में लड़नी पड़ी हो, चाहे रोड पर लड़नी पड़ी हो। और दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी दंगों के पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया, क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ गए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। ओवैसी ने कहा यूपी में चल रहा है नेताओं का आईपीएल। ओवैसी ने कहा कि आज भाजपा सरकार यूपी में छात्रों के साथ जो कर रही है, अलीगढ़ में अखिलेश की समाजवादी सरकार ने भी वही किया था। समाजवादी और आरएलडी किसी भी मामले में भाजपा से अलग नहीं है। यूपी में मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जाता है। जिस तरह आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होती है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में नेताओं का आईपीएल चल रहा है। भाजपा छोड़कर सपा में जाने वाले नेता सेक्युलर हो जाते हैं। अखिलेश बताए कि जिन लोगों ने कहा था कि कब्र से निकाल कर महिलाओं का गैंग रेप करेंगे, उन्हें आप सेक्युलर कैसे कह सकते हैं? आप उन्हें टिकट कैसे दे सकते हैं? ये कौन सी समाजवाद की पॉलिसी है बताइए आप टिकट काटते हैं और फिर आईपीएल का गेम शुरू हो जाता है। जिस तरह आईपीएल शुरू होने से पहले प्लेयरों को खरीदा जाता है, इसी तरह आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आईपीएल चल रहा है नेताओं का। कोई यहां से बीजेपी से निकलकर सपा में आ जाता है तो सेक्युलर हो जाता है। वो शख्स कैसे सेक्युलर होगा बताओ अखिलेश, जिसने मन से खड़े होकर कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशों को निकालकर उनका रेप किया जाएगा। वो कैसे सेक्युलर हो सकता है? जो प्रतापगढ़ में डीवाईएसपी के कत्ल में मुलविस था, वो कैसे सेक्युलर हो सकता है? जो आरएसएस का यूनिफॉर्म पहनकर हसनपुर से कह रहा है कि मैं समाजवादी का उम्मीदवार हूं।
बिहार के सिवान में लूट के बाद अपराधियों ने बाजार में बरसाए बम और दागी गोलियां। बिहार के सिवान में बेखौफ लुटेरों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बम के धमाके और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 5 लाख रुपए लूट लिए। एक ज्वेलरी दुकान में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट के बाद भाग रहे अपराधियों को स्थानीय युवकों ने खदेड़ा तो फायरिंग करते हुए फरार हो गए, लेकिन युवकों ने भी साहस का परिचय देते हुए दूर तक उनका पीछा किया। घटना दरोंदा क्षेत्र के चचोरा बाजार की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दहशत फैलाने की नियत से 1 दर्जन से ज्यादा बम विस्फोट किया। सिवान के डिब्बी बाजार में मां लक्ष्मी ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है। इसी दुकान को अपराधियों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 6 की संख्या में लुटेरे मां लक्ष्मी ज्वेलर्स पर पहुंचे। 3 बाहर रुक गए जबकि 3 अपराधी अंदर प्रवेश कर गए। वर्धमान के सरकारी अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी आग, एक महिला की दर्दनाक मौत। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक दर्दनाक हादसे के तहत कोरोना मरीज की अस्पताल में आग लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना एक सरकारी अस्पताल में हुई। यहां कोविड-19 का इलाज करा रही 60 वर्षीय एक महिला की कोरोना वार्ड में आग लगने से मौत हो गई। इस हादसे में अन्य 3 मरीजों को बचा लिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जाँच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस हादसे में महिला की मौत की पुष्टि हो गई है। पीड़िता की पहचान उसी जिले की निवासी संध्या रानी मंडल के रूप में हुई है। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि आग तार से लगी हो सकती है क्योंकि केवल एक बिस्तर जल गया था। सामान्य वार्ड में कोविड-19 का इलाज करा रहे 3 अन्य मरीजों को बचा लिया गया। उन्हें कोई चोट नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।